हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिक्स के सेमेस्टर 2 के 220 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग 220 के आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, 221 क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 221 पे। तो क्वेश्चन नंबर 221 में क्या हमारा, विच मेन पार्ट ऑफ द सरफेस ग्राइंडर मशीन हैज़ अ ड्राइविंग मैकेनिज्म, ठीक है। पूछ रहा है कि जो हमारा सरफेस ग्राइंडिंग मशीन है तो उसके किस पार्ट में जो हमारा होता है ड्राइविंग मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। तो हमारे सरफेस ग्राइंडिंग मशीन के बेस में क्या रहता है, हमारा सारा ड्राइविंग मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बेस, ठीक है। इसको चेंज कर लेते थोड़ा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच पार्ट ऑफ द सरफेस ग्राइंडिंग मशीन रेसिप्रोकेट्स along द गाइड वेज टू प्रोवाइड लॉन्गिट्यूडनल फीड टू द वर्क, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का कौन सा पार्ट जो होता है वो गाइड वे पे क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है, ठीक है। किस लिए, जो हमारा वर्क पीस होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल फीड देने के लिए। तो ये हमारा कौन सा पार्ट होता है, तो ये हमारा टेबल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टेबल, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच पार्ट ऑफ द सरफेस ग्राइंडिंग मशीन माउंटेड ऑन द कॉलम एंड इट कैन बी मूव्ड वर्टिकली अप एंड डाउन। तो पूछ रहा है सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का कौन सा पार्ट जो है वो कॉलम के ऊपर फिक्स किया हुआ लगा रहता है, ठीक है, कॉलम के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग वर्टिकली अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकली का मतलब क्या होता है, क्षैतिज तो हॉरिजेंटल को बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकली हमारा होता है ऊर्ध्वाधर रूप से, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट होता है, तो ये हमारा होता है व्हील हेड, ठीक है। तो व्हील हेड हमारा किस पे लगा हुआ रहता है, कॉलम पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, व्हील हेड। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द ग्राइंडिंग ऑपरेशन, यहाँ देखते हैं, यही है हमारा। तो ये हमारा कौन सा ग्राइंडिंग ऑपरेशन है, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा ये हमारा क्या है, ये ग्राइंडिंग व्हील है, ये क्या हमारा व्हील है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इस साइड सेंटर लगा हुआ है, इधर इस साइड सेंटर लगा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा किस तरह का बना हुआ है, जॉब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक जॉब बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा कैसा जॉब है, इसेंट्रिक जॉब है। तो इसमें हम लोग का कैसा ग्राइंडिंग हो रहा है, तो इसमें हम लोग का इसेंट्रिक ग्राइंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसेंट्रिक ग्राइंडिंग, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच मेथड ऑफ ग्राइंडिंग द वर्क पीस इज फेड एट ए कॉन्स्टेंट फीड जस्ट बिलो द ग्राइंडिंग व्हील टू प्रोड्यूस फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, बोल रहा है हमारा कि हमारा वो कौन सा मेथड है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील के नीचे, ठीक है, एक वर्क पीस को कांस्टेंट फीड देते हैं, ठीक है, मतलब लगातार फीड देते हैं, एक ही चाल में, मतलब एक ही फीड रेट में उसको फीड देते हैं, ठीक है। किस लिए, फ्लैट सरफेस को प्रोड्यूस करने के लिए, फ्लैट सरफेस बनाने के लिए। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सरफेस ग्राइंडिंग होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सरफेस ग्राइंडिंग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशंस स्ट्रेट और टेपर्ड सिलिंड्रिकल सरफेस प्रोड्यूस। तो पूछ रहा है ग्राइंडिंग ऑपरेशन के किस मेथड से हमारा जो होता है स्ट्रेट या फिर टेपर सिलिंड्रिकल सरफेस प्रोड्यूस होता है, कैसा, स्ट्रेट या फिर टेपर सिलिंड्रिकल सरफेस। तो हमारा किससे होता है, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, ठीक है। और हमारा सरफेस ग्राइंडिंग में कैसा होता है, जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि ये हमारा क्या है, एक वर्क पीस है, ठीक है। तो इसका ये वाला जो हमारा फ्लैट सतह होता है इसको सरफेसिंग करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सरफेस ग्राइंडिंग का, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा,
विच मेथड ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशन द वर्कपीस इज रोटेटेड अबाउट इट्स ऑन एक्सिस बिटवीन द सेंटर्स एज इट पासेस लेंथ वाइज अक्रॉस द फेस ऑफ द रिवॉल्विंग ग्राइंडिंग व्हील। तो बोल रहा है ग्राइंडिंग का ऐसा कौन सा मेथड है, कौन सा ग्राइंडिंग मेथड है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो वर्कपीस है वो अपने एक्सिस पे घूमता है, किसके बीच में भाई, बिटवीन द सेंटर एज इट्स पास लेंथ वाइज अक्रॉस द फेस ऑफ रिवॉल्विंग व्हील। मतलब जो घूमता हुआ ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, तो उसके बीच में हमारा क्या घूमता है, वर्कपीस घूमता है। तो ये हमारा कौन सा ग्राइंडिंग में होता है, तो ये हमारा सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच मेथड ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशन स्ट्रेट और टेपर्ड होल इज प्रोड्यूस्ड। तो अभी ऊपर बताए थे स्ट्रेट या टेपर सिलिंड्रिकल जॉब बोला गया था, यहाँ पे स्ट्रेट और टेपर होल बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, किसके लिए, स्ट्रेट या फिर टेपर्ड होल के लिए, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच ग्राइंडिंग प्रोसेस स्पेशली शेप्ड व्हील आर यूज टू ग्राइंड गियर टीथ, थ्रेड एंड स्प्लाइंड शाफ्ट। बोल रहा है कि स्प्लाइंड शाफ्ट, गियर टीथ या थ्रेड को ग्राइंडिंग करने के लिए हम लोग कौन सा ग्राइंडिंग व्हील का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा कैसा है, ये सब हमारा फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म ग्राइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी स्पेशली कोई शेप होता है ना, तो हमारा फॉर्म के अंतर्गत आ जाता है, फॉर्म टूल के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म ग्राइंडिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, फॉर्म ग्राइंडिंग, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट टाइप ऑफ सरफेस इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, ठीक है। देखिए सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग जब भी हम लोग करेंगे ना, तो उसमें हमारा राउंड सरफेस ही तैयार होगा, ठीक है। कैसा सरफेस तैयार होगा, राउंड सरफेस, सिलिंड्रिकल कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। सिलिंड्रिकल सरफेस तैयार होगा, अब इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राउंड, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल स्पीड हम लोग किसको बोलते हैं, आरपीएम को बोलते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ व्हील इज 300 mm, ठीक है। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 300 mm दिया हुआ है, एंड द सरफेस स्पीड इज 25 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और इसका कटिंग स्पीड कितना दिया है, 25 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ सेकेंड में दिया हुआ है, मिनट में नहीं, जबकि कटिंग स्पीड का यूनिट कितना होता है, क्या होता है, मीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, आरपीएम। तो आरपीएम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आरपीएम का फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू V इंटू 1000 बाय पाई इंटू डी, ठीक है। तो इसमें हमारा V कितना है, V है हमारा 25, ठीक है। और हमारा ये कितना है, इंटू 1000, ठीक है, बाय, हमारा पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 इंटू डी हमारा कितना है 300, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना क्या निकल के आ जाएगा, देखिएगा 2 0 ख़त्म, ठीक है। इससे हमारा एक यहाँ आ जाएगा कितना 100, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या निकल के आ गया 25 इंटू 1000, ठीक है, बाय 314 इंटू 3, ठीक है, इतना हो गया। अब एक चीज़ हमको बताइएगा, ठीक है, इसका जो कटिंग स्पीड है हमारा वो किस में दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में ही दिया हुआ है ना। अब इसको अगर हम लोग मिनट में करेंगे कन्वर्ट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये हमारा कितना दिया है 25 मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। अब सेकेंड को हम अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, किस में करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
सेकेंड, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये कट गया हमारा, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा निकल के आ जाएगा 1592 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1592, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1592, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको मिटा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सरफेस स्पीड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इफ द डायमीटर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज 300 mm एंड RPM इज 200, ठीक है, 2000, ठीक है। इसमें हमारा क्या पूछ रहा है, सरफेस स्पीड पूछ रहा है, मतलब कटिंग स्पीड पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा V इज इक्वल टू पाई डी एन बाय 1000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा सेकेंड में निकाला है हमारा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, पाई कितना हमारा 3.14, ठीक है, 3.14 है, और डी हमारा कितना है, डी कितना दिया हुआ हमारा 300 इंटू 300, एक सेकेंड यहाँ से करते हैं, 3.14 इंटू 300, एन कितना हमारा 2000, ठीक है, 2000, ठीक है, बाय 1000 करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा कट गया, ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 314 इंटू 6, ठीक है, 3 इंटू 6। अब तो ये हमारा किस में निकल के आ गया, मीटर प्रति मिनट में, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग को सेकेंड में चेंज करना, क्योंकि यहाँ हमारा क्या है, यूनिट सेकेंड में लिया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा सेकेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा नीचे आ जाएगा ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 10 हो जाएगा, और फिर हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 31.4, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31.4 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ग्राइंडिंग ऑपरेशन, इस ग्राइंडिंग ऑपरेशन का क्या नाम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, और ये हमारा क्या है, ये वाला ये ड्रेसर है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है हमारा, ये ग्राइंडिंग व्हील का ड्रेसिंग कर रहा है, ठीक है। ड्रेसिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि जब हमारा ग्राइंडिंग व्हील में मेटल फंस जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा मेटल कटना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ग्राइंडिंग करना ड्रेसिंग करना पड़ता है, ठीक है, ताकि उसका जो कटिंग एज है वो फिर से निकल सके, बन सके, और मेटल कटिंग होने लगे, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑपरेशन है, ये हमारा ड्रेसिंग ऑपरेशन है, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच टाइप ऑफ ड्रेसर इज यूज्ड इन टूल एंड कटर ग्राइंडर, मतलब टूल और कटर ग्राइंडर में हम लोग कौन सा ड्रेसर यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग करते हैं एब्रेशन ड्रेसर का यूज़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एब्रेशन ड्रेसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच बॉन्ड यूज टू मेक कटिंग ऑफ व्हील इन ग्राइंडिंग, ठीक है। पूछ रहा है कटिंग ऑफ व्हील बनाने के लिए हम लोग किस बॉन्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग रबर बॉन्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी रबर बॉन्ड। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच नेचुरल एब्रेसिव इज यूज टू मेक लैपिंग कंपाउंड। तो लैपिंग कंपाउंड बनाने के लिए हम लोग किस नेचुरल एब्रेसिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या करते हैं, हम लोग डायमंड को चूर कर देते, क्रश कर देते। ठीक है, उससे हम लोग क्या बनाते हैं, या तो एब्रेशन मटेरियल बनाते हैं या फिर लैपिंग कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डायमंड, जिसको कि हम लोग हीरा भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 238 की ओर। तो इसमें क्या बोल रहा है हमारा, विच एब्रेसिव व्हील आर यूज टू ग्राइंड कार्बाइड टिप्ड टूल। ठीक है, मतलब कार्बाइड टिप्ड टूल को ग्राइंडिंग करने के लिए हम लोग कौन सा एब्रेसिव का ग्राइंडिंग व्हील यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज़ द सरफेस रफनेस ग्रेड ऑब्टेन्ड बाय सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग। ठीक है, तो पूछ रहा है सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग से हमारा कैसा सरफेस, मतलब किस ग्रेड का सरफेस रफनेस निकल के आता है। ठीक है, तो इसमें हमारा N4 ग्रेड का सरफेस रफनेस निकल के आता है। ठीक है, अब देखिए सरफेस रफनेस होता क्या है, ये जो होता है ना, जो हमारा सरफेस होता है, ठीक है, उसका रफनेस बताता है कि किस में कितना कम रफनेस है या फिर किस में कितना ज़्यादा रफनेस है। ठीक है, रफनेस हमारा 12 ग्रेड का होता है। ठीक है, N1 से लेके N12 तक, कहाँ से कहाँ तक होता है, N1 से N12 तक। ठीक है, तो सबसे हमारा बेस्ट रफनेस फिनिश जो होता है, रफनेस ग्रेड होता है, वो N1 होता है। ठीक है, उसके बाद N2, मतलब जैसे जैसे होता है आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे इसका रफनेस क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रफनेस किसका होता है, वो हमारा होता है N12 का। ठीक है, इसका कुछ वैल्यू भी होता है जिसको कि हम लोग अगली मतलब अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये हमारा जो रफनेस ग्रेड है ये हमारे सरफेस के रफनेस को डिनोट करता है। ठीक है, जितना रफनेस ग्रेड कम रहेगा उसका जो सरफेस का एक्यूरेसी रहेगा, ठीक है, इस फिनिश रहेगा, वो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 240 में क्या हमारा, इसमें है व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सरफेस स्पीड ऑफ ग्राइंडिंग इन मीटर प्रति सेकेंड। अब पूछ रहा है कि मीटर प्रति सेकेंड में हमारा सरफेस स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी एन बाय 1000, ठीक है, इंटू 60। तो इससे हमारा किस में निकल जाता है, मीटर प्रति सेकेंड में। अगर मीटर प्रति मिनट में बोलेगा तो इस 60 से हम लोग इस 60 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ दिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द काउज ऑफ व्हील चैटर मार्क्स। ठीक है, व्हील के चैटर मार्क्स का क्या कारण है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, जो हमारा व्हील होता है ना वो सेंटर से आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए व्हील आउट ऑफ सेंटर। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हमारा सेमेस्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा मशीनिस्ट ट्रेड का। ठीक है, एक सेकेंड, तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, आइए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफेक्ट इन सरफेस ग्राइंडिंग व्हेन डेवलप्स ए स्मूथ एंड शाइनी अपीयरेंस। ठीक है, तो सरफेस ग्राइंडिंग में उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, जबकि हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील पे जो होता है ना, जो स्मूथ हो जाता है और शाइनी हो जाता है, चमकीला हो जाता है।
तो ये हमारा कौन सा डिफेक्ट होता है, तो ये हमारा ग्लेजिंग होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्लेजिंग, ठीक है। और लोडिंग तो आप लोग को पता ही है, जब ग्राइंडिंग व्हील में हमारा चिप्स वगैरह फंस जाता है, ठीक है, जिसके कारण कि कटिंग नहीं होता है, ठीक है, कटिंग होने में दिक्कत होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं, ठीक है। और ड्रेसिंग क्या होता है हमारा, ड्रेसिंग होता है जब हम लोग उस फंसे हुए चिप्स को ग्राइंडिंग व्हील से निकालते हैं तो उसको हम लोग ड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। टर्निंग तो आप लोग को पता ही, ये हमारा लेथ पे होता है, ठीक है। तो आज का क्लास और सेमेस्टर 2 यहीं समाप्त होता है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सेमेस्टर 3 के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेशिनिस्ट ट्रेड से संबंधित क्लास के लिए या फिर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।